आज का दिन बीत गया, दिन तो आना बेकल का, धांधा करे रखे बेड़ी रात भी, बेड़ी के चाणे मलका। आप हमारे लिए 5 एल्बम करो। मैंने बोला जी कर लेंगे। तुम लोग भाई एक एल्बम का कितना पैसा लेंगे आप? सच रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ये अगर उस समय दिमाग होता, पर दिमाग कहाँ होता है, एक कैसेट से कहाँ दिमाग आएगा। तो ना बोला, मैंने डरते डरते बोला उपदेश जी, मैंने बोला 15,000 रुपए लूंगा मैं। तहलका का गाना कुछ हम चेप भी देते थे, कुल्लू के गाने होते थे कुछ वहां से। तो कश्यप साहब भी कहते हैं कि कुलदीप ने हमारे गाने बहुत गाए हैं, बड़े हिट द हिमाचली पॉडकास्ट। उसके बाद आप मूव करके कहीं और कुछ और एल्बम आपने निकाला? नहीं, फिर क्या हुआ कि जो रुला के गया सपना था वो वाकई ही रुला के गया। कि वो गाना तो हिट हो गया, मैं उसमें हिट हो गया, क्योंकि मुझ पे नजर पड़ गई लोगों की, यार कौन है लड़का इतना ऊंची आवाज में गा रहा है। पर वो जो बेसिकली जो एल्बम था वो फेल हो गया था। मैं आपको बताऊं कि बहुत उससे मैं बड़ा अपसेट हुआ कि यार देखो इतना बढ़िया कैसेट्स था, ये कैसेट का जमाना होता था, फोटो लगती थी, तो बड़ा मैंने बोला यार कितना मतलब मजा नहीं आया। उसके बाद भाई फिर मैंने रिमिक्स करना शुरू किया। अच्छा। अपने लेवल पे फिर मैंने वो कश्यप साहब के पास नहीं मैंने गाया। फिर वहाँ यहाँ आके मैंने अपना एक स्टूडियो होता था कच्ची घाटी में शिमला में, वहाँ मैंने 18 गाने रिकॉर्ड किए थे। वो मैं आपको बताऊं भाई, वो जो ये इंटरव्यू उस जमाने के लोग जो सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने वो सुना है धमाका, मतलब वो 18 के 18 गाने इतने बड़े हिट हुए थे। और गलती देखो कैसी मिस्टेक होगी उसमें, फोटो तो मेरी लगा दी, नाम लिखना भूल गया, नाम नहीं डाला था। तो कुछ लोगों ने तो बोला था यार ये तो बसंती देवी हमारे सिंगर अभी भी है, वो बहुत लेजेंडरी सिंगर है, तो बोलते यार ये तो बसंती देवी ने गाया है। हाँ ऐसा हुआ, तो मुझे बताना पड़ता यार मैंने ये गाया है। फिर जो उसके बाद बोलते ना कि 15-20 दिन के बाद जो नया लौट आया, उसने बड़ी माफी मांगी, प्रोड्यूसर ने, SKS प्रोड्यूसर होते थे, यार वो मिस्टेक होगी। फिर उसमें मेरा नाम लिख के आया था कुलदीप शर्मा। उपदेश जी वो कैसेट मैंने स्कूटर पे भी सुना, वो इतना बड़ा हिट हुआ था। उसमें मैं गाना सुनाता हूँ आपको, सुना होगा आपने वो गाना। आज का दिन बीत गया, दिन तो आना बेकल का, धांधा करे रखे बेड़ी रात भी, बेड़ी के चाणे मलका। शौरा मेरा बड़ा खराबो, पीने के मांगो दिया, सासू बोलो लिबे एरो तेस के, तू भी रोज का सुवा दिया। तो ऐसे 18 बिल्कुल सुना है। 18 गाने इसमें ऐसे थे कि वो ब्लॉकबस्टर हुए। उसके बाद क्या हुआ उपदेश जी की TM कंपनी चंडीगढ़ की थी, वो उस समय एक कैसेट आया था तरंग, तो वो तरंग लेके जाते थे मार्केट में, तो वो बोलते थे धमाका लेके आओ भाई, तरंग तुरंग नहीं हमारे को चाहिए। बहुत हिट कैसेट हुई वो भी। तो ये जो TM की आप बात कर रहे हो, ये वही है ना जिसका संतरी से कलर का लोगो आता था? बिल्कुल, जो पहला एल्बम भी इन्होंने निकाला है हिमाचल का। तो उपदेश जी वो बोले कि धमाका लेके आओ, तो उन्होंने देखा कुलदीप शर्मा यार ये तो इसने तो बवाल मचा रखा है पूरे प्रदेश में, ये ऑडियो बहुत हिट हो रहा है। तो वो मेरे पास मशोबरा है जी, मैं उस टाइम मशोबरा में रहता था, उस टाइम में मैं पीता भी था जी, झूठ क्यों बोलूं। तो हमने पहले तो एक बियर की बोतल पिला दी उन्होंने मेरे को, जैसे मिल के आया। और मैंने देखो गर्मी के मौसम में कोट पहना था, हमारे को कहाँ पहनने का पता होता था उस टाइम, बल्कि नए नए हिट हुए थे। उन्होंने देखा, वो तो आपको पता है पंजाबी लोग 1 मिनट में भाप जाते हैं हम लोगों को, हाँ बस ये ठीक है। उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए 5 एल्बम करो। मैंने बोला जी कर लेंगे। तुम लोग भाई एक एल्बम का कितना पैसा लेंगे आप? सच रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ये अगर उस समय दिमाग होता, पर दिमाग कहाँ होता है, एक कैसेट से कहाँ दिमाग आएगा। तो उन्होंने बोला, मैंने डरते डरते बोला उपदेश जी, मैंने बोला 15,000 रुपए लूंगा मैं। तो उन्होंने बोला 15,000 तो मैं दूंगा, पर आपको मैं रॉयल्टी भी दूंगा। फिर उन्होंने एक मेरा एल्बम निकाला तहलका, वो पहला ही लॉट 10,000 का आया और वो 2 दिन में खत्म हो गया। 2 दिन में खत्म हो गया था। बिल्कुल ये रियलिटी है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो मुझे, क्योंकि उस जमाने के लोग मुझे सुन रहे होंगे जो वो उस समय कैसेटें सुनते थे, तो मतलब ये मैं आपको बताऊं कि मतलब उनके लिए वो तो कहेंगे कि बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर उन्होंने मेरे 1 साल में 10 एल्बम किए। 1 साल में 10 एल्बम? 1 साल में 10 एल्बम किए। तहलका, मोहब्बतें, नशा ही नशा, महक, ये सारे एल्बम मेरे आए, बहुत बड़े हिट हुए। और म्यूजिक होता था ज्योति बिष्ट जी हमारे। बिल्कुल।
तो 10 एल्बम का मतलब हुआ कि एक एल्बम में अगर 6 गाने भी है तो 60 गाने। हाँ बिल्कुल। एक साल में आपने 60 गाने? हाँ, वो रफीक जी लिखते थे गाने, बिल्कुल। तहलका का गाना कुछ हम चेप भी देते थे, कुल्लू के गाने होते थे, कुछ वहां से गुरुजी हमारे रफीक साहब वहां का कोई गाना आता था। नहीं, सच्चाई देखो, उनको देखो ये बात सच्चाई है, तो वो कोई वहां की धुन बढ़िया होती थी, उस पर फिर हम कार्रवाई करके उस गाने को चेप के नया बना दिया। तो फिर उसके बाद बड़े हिट हुए। ये तो कश्यप साहब भी कहते हैं कि कुलदीप ने हमारे गाने बहुत गाए हैं, बड़े हिट कुलदीप शर्मा। बिल्कुल, तो मतलब देखो ना उस समय। अब देखो जी, मैं इसमें भी थोड़ा बहुत से आरोप लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि देखो, सिंगर का काम तो गाना होता है। अब राइटर जो, आज कुछ गानों को तो मुझे पता भी नहीं है कि वो किसका गाना है, किसने गाया है। तो कुछ गानों का तो ऐसा होता था कि रफीक साहब बना के दे देते थे, अब तो चलो बेचारे स्वर्ग में है वो, तो वो हम गा देते थे। वो तो बाद में पता चलता था यार ये तो कुल्लू का गाना है यार। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते थे जो मुझे बड़े पसंद आते थे, मैं होता रफीक साहब यार बनाओ इस पे। पर आज आप नहीं कर सकते हो किसी का गाना। और मैं सच को उपदेश जी, मैं आज समझ आती है जब बोलते ना कि एक मैच्योर होता है ना आदमी वक्त के साथ, तो वाकई सच लगता है यार कि गीत लिखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और गीत को रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत होती है। हम वाकई किसी की मेहनत को ऐसे उठाकर नहीं गा सकते। पर अब मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 10-12 साल से कभी भी किसी के गीत को फिर मैंने नहीं गाया है अपना ही। और हाँ, अपना। फिर उसके बाद अपने कुछ फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग पे तो किसी का अधिकार नहीं होता है। फोक तो फोक है ना, फिर फोक तो फोक है, फोक तो गा सकता है कोई भी। फोक आपने लोअर हिमाचल का भी बहुत ज्यादा बहुत गाया बहुत बजता है। जी जी हाँ जी। वापस लेके आता हूँ थोड़ा सा आपको, जो तहलका मचाया था जी, कोई एक दो कुछ सुना देंगे हमें भी थोड़ा सा? तहलके में आपको बताऊं उपदेश भाई, उसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग था एक, बांटनो चाली जातरे जातरे। उसके बाद वो गाना सुखविंदर जी ने भी फिल्म कुरुक्षेत्र में गाया, वो हमारे हिमाचल का ही फोक है, वो उसमें मैंने तहलके में गाया था, बहुत बड़ा हिट हुआ था वो। 2 लाइनें उसकी सुनाता हूं मैं आपको। बाठिणो चाली बोलो जात रे, बाठिणो चाली बोलो जात रे। बाठड़ो का बन गया बंठन। बंठन चली देखे जाती रे, बंठन चली देखे जाती रे। तिरछी नजरे नन कजरा रे, कहां से आई तू बाकिनारे, कहां से आई तू बाकिनारे। वे बंठन चली देखे जाती रे, बंठन चली देखे जाती रे। तो ये गाना इसमें इतना बड़ा हिट हुआ। उसके बाद फिर वो सुखविंदर जी ने भी गा लिया। मेरे लिए तो फिर बड़ा सोने पे सुहागा हो गया। मैंने तो क्या कर लेना था सुखविंदर जी का, पर ये है कि यार मतलब एक कुलदीप शर्मा का गाना यार बॉलीवुड में गा दिया बंदे ने, तो उससे एक मेरे को पब्लिसिटी मिल गई, बहुत मजा आया। और सच बताऊं आपको, मैं एक हमारे अपना क्या नाम, मुझे ये सौभाग्य मिला जिंदगी में कि सुखविंदर जी को भी मैंने ये फोन पे लाइव, ये दूरदर्शन का हमारा प्रोग्राम था, तो मैंने ये लाइव, उन्होंने मेरी बात करवाई दूरदर्शन के डायरेक्टर ने कि कुलदीप जी ये सुखविंदर जी है, तो मैंने उनको सुनाया यही गाना, तो उन्होंने बड़ा प्यार दिया। वाकई यार ये तो पाड़ के रख दी यार, पंजाबी में बोला ना, पाड़ते रख, बहुत बड़े हाई अच्छे पे गाया, तो बड़ा आशीर्वाद उन्होंने दिया। द हिमाचली पॉडकास्ट।